हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी तक हम लोग ने पढ़ा है ओरल एविडेंस के बारे में, जैसे सेक्शन 59 और 60 डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस भी देखा था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके जो मेन सेक्शन हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं इन क्लासेस में वो है सेक्शन 61 से लेके 65। तो इस क्लास में हम लोग या फिर आने वाली सक्सेसिव क्लासेस में अगर टॉपिक बड़ा होता है तो 2-3 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला सेक्शन है सेक्शन 61 विच टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 61 में लिखा हुआ है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो सेक्शन 61 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। फिर प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेक्शन 62 में दिया है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है, सेक्शन 63 में दिया हुआ। 64 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लाया गया है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। तो सेक्शन 64 में कहा गया है कि बेस्ट एविडेंस क्या होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेस्ट एविडेंस होगा प्राइमरी एविडेंस, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 62 में जो चीजें लिखी हैं वही बेस्ट एविडेंस होगा डॉक्यूमेंट्स के केस में। तो अगर आई वांट टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट तो बेस्ट एविडेंस होगा, या फिर उसका एविडेंस हम देना चाहते हैं तो बेस्ट एविडेंस उसका प्राइमरी एविडेंस होगा। एंड देयर इज अ रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस अंडर जनरल सर्कमस्टांसेस नहीं देना अलाउड होता है। अब सेकेंडरी एविडेंस हम लोग कब दे सकते हैं, तो सेकेंडरी एविडेंस हम लोग तब देंगे जब सेक्शन 65 के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो मेंशन्ड है वो फुलफिल होते। तो फिर से समझते हैं, सेक्शन 61 में कहा गया है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इट स्टेट्स दैट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय गिविंग प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। फिर इसमें रूल ऑफ सेक्शन 64 में कहा गया प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तो कहा गया है जनरल रूल है कि डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स को हम प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करेंगे अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है सेक्शन 65 में। 65 में जो केसेस दिए हुए हैं A to G, अगर वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल होते हैं तो हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, नहीं तो हमें प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एविडेंस क्या होता है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन वाली वीडियो में। सेक्शन 3 डिफाइंस द टर्म एविडेंस, और सेक्शन 3 में कहा गया है कि एविडेंस 2 प्रकार का हो सकता है, या ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कोई भी हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया है एज पर सेक्शन 3। फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरह से डिवाइड किया गया है। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2, प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस, जो हम लोग आगे अभी वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट टर्म को भी डिफाइन करेंगे, क्या चीज डॉक्यूमेंट होती है। तो कहा गया इट इज एनी मैटर विच इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures, marks or any other method for the purpose of recording it। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट ऐसा कोई मैटर है, मटेरियल है जो किसी सब्सटेंस पर लिखा जाता है, डिस्क्राइब किया गया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और किसी मैटर पे वो लेटर्स के द्वारा या फिर फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के द्वारा रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया। तो डॉक्यूमेंट अगर इंडियन लॉ में हम लोग देखें तो क्या होता है, कोई मैटर, कोई ऐसा मैटर जो हम किसी पेपर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी हम लेटर के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्क्स या फिगर सिंबल्स के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मैटर डॉक्यूमेंट होता है इंडियन लॉ में। बट अगर हम लोग इंग्लिश लॉ में देखें तो इंग्लिश लॉ में मैटर इज नॉट डॉक्यूमेंट बट द सब्सटेंस अपॉन विच इट इज रिकॉर्डेड इज डॉक्यूमेंट। तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें डिफरेंस है। इंडियन लॉ में कहा गया है कि जो मैटर हम लिख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन, ये सब जो है वो मैटर जो हमने लिखा वो डॉक्यूमेंट है। बट इंग्लिश लॉ में कहा गया कि जिस सब्सटेंस पे वो लिखा वो डॉक्यूमेंट है। तो अगर एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन है तो जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिखा हुआ है, इंडियन लॉ के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट है, बट इंग्लिश लॉ के हिसाब से देखें तो वो स्टोन डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो मैटर हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मान रहे हैं, नॉट द सब्सटेंस अपॉन विच इट इज रिकॉर्डेड। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स।
सेक्शन 61 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 61 में कहा गया है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या उसके कंटेंट्स हैं, उसको प्रूफ किस तरह से किया जाएगा। तो इट विल बी प्रूव्ड बाय गिविंग ईदर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। तो हम अगर कंटेंट्स डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको कोर्ट के सामने प्रूफ करना चाहते हैं तो हम या प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं उसके कंटेंट्स का, या हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। प्राइमरी एविडेंस डिफाइंड है सेक्शन 62 में और सेकेंडरी एविडेंस 63 में डिफाइन किया गया है। तो अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन 62, दैट इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और प्राइमरी एविडेंस की अगर हम लोग बेयर एक्ट में देखें जो प्रोविजन है सेक्शन 62, उसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, उनको एक साथ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। पर अभी हम लोग जनरल जान लेते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। तो एज गिवन इन द बेयर एक्ट, प्राइमरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको हमने एज इट इज ला के, जो मैंने एग्जीक्यूट किया था उसको ला के मैंने कोर्ट में अगर पेश कर दिया, ओरिजिनल जो था उसको हम लोग प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। इट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसका कॉपी, फोटोकॉपी ये सब नहीं हम लोग ला रहे, बस हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। इट इज़ द बेस्ट एविडेंस टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस को अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखें तो प्राइमरी एविडेंस जो होता है किसी डॉक्यूमेंट का, उसको बेस्ट एविडेंस माना जाता है, सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो ओरिजिनल हम ला रहे हैं कोर्ट के सामने प्रूव करने के लिए। अब एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर समझने के लिए कि इस एग्जाम्पल समझते हैं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी बी को और पोजेशन अभी नहीं दिया उन्होंने, बस प्रॉपर्टी सेल कर दी एंड ही एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड। तो ए और बी के बीच में ये हुआ कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे। ए ने कहा कि आई एम गिविंग यू प्रॉपर्टी, बी मान लिया, दिन लोग बीच में एग्जीक्यूट हो गई, एक सेल डीड डॉक्यूमेंट बन गया। अब लेटर ए ने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई सेल डीड नहीं थी, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया और मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। अब भी उसको कोर्ट में ले गया खींच कर कि इन्होंने एक सेल डीड एग्जीक्यूट की, इन्होंने प्रॉमिस किया ही विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, बट अब वो मुकर रहे हैं। ए ने डिनाई करा तो बी ने क्या किया? बी प्रोड्यूस द ओरिजिनल सेल डीड बिफोर द कोर्ट। अब ये ओरिजिनल सेल डीड जो बी लेकर आ रहा है जिसमें ए की साइन है, जिसमें ए लिखा है कि हाँ वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर रहा है, ये ओरिजिनल सेल डीड विल बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए हैं। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हैं। फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन के 2 पार्ट्स हैं, वो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से जाने हम लोग कि कौन से डॉक्यूमेंट प्राइमरी होंगे या नहीं होंगे। अब हम लोग समझ रहे हैं एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन 62। तो 62 में जो एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग 62 का। एक्सप्लेनेशन 1, फर्स्ट पार्ट, document executed in several part, each of such document is primary evidence। अब document executed in several parts का क्या मतलब? document executed in several parts का मतलब है जितने भी पार्टीज हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जितनी भी पार्टीज है सब ने एक एक डॉक्यूमेंट बनाया, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, सब ने उसमें साइन किया और सब ने एक एक कॉपी रख ली। वो जितनी भी कॉपी सबके पास हैं वो सारी ओरिजिनल मानी जाएंगी या प्राइमरी मानी जाएंगी। तो वे द डॉक्यूमेंट इज रिटन आउट एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टी थी उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व, सब ने उस एक एक डॉक्यूमेंट बनाया, सब ने उसको रिटन में उसको रखा, सब ने उसमें साइन करा। चारों लोगों ने, अगर फॉर एग्जांपल 3 लोग थे तो तीनों लोगों का एक डॉक्यूमेंट में साइन है, तीनों लोग का दूसरे डॉक्यूमेंट में साइन है, ऐसे उन्होंने साइन करा और एक एक पार्टी ने अपना अपना एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट रख लिया। तो दिस विल बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट और ये भी ओरिजिनल माना जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए, बी और सी। ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, बी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, सी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया। ए के डॉक्यूमेंट में उसने राइटिंग में सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखे और लास्ट में उसमें ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने साइन करा।
बी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें उसने टर्म्स लिखे, फिर तीनों ने साइन करा उसमें भी। सी के पास जो डॉक्यूमेंट था उसमें भी तीनों ने साइन किया। तो जितनी नंबर ऑफ पार्टीज है उतने डॉक्यूमेंट बने और उतने में ही सब ने साइन किया। ऐसा नहीं है कि ए के डॉक्यूमेंट में सिर्फ बी और सी ने साइन करा। ए के डॉक्यूमेंट में ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने साइन करा। बी के पास भी जो डॉक्यूमेंट उसमें तीनों के सिग्नेचर, सी के पास। ये तीनों डॉक्यूमेंट 1 जो ए के पास है, डॉक्यूमेंट 2 जो बी ने रिटेन कर लिया, डॉक्यूमेंट सी जो 3 ने रिटेन कर लिया सी ने, वो तीनों ओरिजिनल या प्राइमरी एविडेंस। अब इन लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सी जाके कोर्ट में डॉक्यूमेंट 3 ले जाके दिखाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट 3 विल बी कंसिडर्ड ओरिजिनल और ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट। तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब। इसी का मतलब है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। फिर से समझते हैं, द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट। इसका मतलब जितनी भी पार्टीज है उतने हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाए, उतने जितने भी नंबर ऑफ पर्सन थे सब ने उसमें साइन करा। यही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि सब लोग उसमें साइन कर रहे हैं। जिसके पास जो कॉपी है वो तीनों कॉपी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनी वो सब ओरिजिनल मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन का, वो बात करता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। तो अगर हम लोग सेवरल पार्ट समझ गए हैं तो काउंटर पार्ट भी इसी से मिलता जुलता है, बस उसमें यहाँ सिग्नेचर की डिफरेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 का सेकेंड पार्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, अब हम लोग समझ रहे हैं कि काउंटर पार्ट क्या होता है। एक्सप्लेनेशन 1 का सेकेंड पार्ट कहता है द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। ईच काउंटर पार्ट, जो भी काउंटर पार्ट है उस काउंटर पार्ट में जिस पार्टी ने साइन करा है उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, जिस पार्टी ने साइन नहीं किया है उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है वो हम लोग समझते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट क्या होता है? काउंटर पार्ट का मतलब है ईच डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ओनली वन पार्टी। अब जैसे हम लोग सेवरल पार्ट्स वाले में हम लोग देखा था पिछली बार कि जो हर डॉक्यूमेंट बन रहा था उसमें तीनों पार्टियां साइन कर रही थी, बट काउंटर पार्ट वाले में ऐसा नहीं होता है। काउंटर पार्ट वाले में सिर्फ एक पार्टी उसमें से साइन कर रही है और वो डॉक्यूमेंट को साइन करके दूसरी पार्टी को दे रही है। दूसरी पार्टी के पास जो डॉक्यूमेंट था उसने उसमें साइन करके पहली वाली पार्टी को दे दिया। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पार्टीज ए और बी। ए ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उसने अपना साइन करके बी को दे दिया। बी ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उसने अपना साइन करके ए को दे दिया। तो जिस पार्टी के उसमें साइन है अगेंस्ट दैट पार्टी वो प्राइमरी एविडेंस होगा, जिस पार्टी के उसमें साइन नहीं है अगेंस्ट दैट पार्टी वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो ईच डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ओनली वन पार्टी, हियर ऑल पार्टीज आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। सच डॉक्यूमेंट जो साइन करके मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया उसको मैंने दूसरी पार्टी को डिलीवर कर दिया, तो अपने साइन वाला डॉक्यूमेंट आई हैव डिलीवर्ड इट टू अदर पार्टी। पार्टी हुज एग्जीक्यूट्स द डॉक्यूमेंट, जिसके सिग्नेचर हैं उस पार्टी के लिए वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा। तो जिस डॉक्यूमेंट में मैंने अपना साइन करके दिया है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस रहेगा, और बी के लिए जो दूसरी पार्टी जिसमें उसका साइन नहीं है उसके लिए वो सेकेंडरी रहेगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है एक पार्टी, बी है दूसरा पार्टी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे थे एंड दे एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट। अब क्या किया इन लोगों ने, ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया D1 डॉक्यूमेंट 1। ए ने डॉक्यूमेंट 1 में क्या करा कि उसने पूरा बना के अपना साइन कर दिया और ही डिलीवर्ड इट टू बी। तो ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया और ए ने अपना साइन कर दिया यहाँ पर और ये डॉक्यूमेंट उसने दे दिया बी को। सिमिलरली बी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, बी ने अपना यहाँ साइन कर दिया और ये उसको दे दिया ए को। तो ये डॉक्यूमेंट जिसमें ए के साइन है अगेंस्ट ए दिस विल बी प्राइमरी एविडेंस। तो ए के लिए जिसमें ए के साइन है ये ए के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा। अगर इन लोग के बीच में कोई भी मतभेद होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बी के पास ये वाला डॉक्यूमेंट अब आ गया है डॉक्यूमेंट 1, तो बी ये ले जाकर ए के अगेंस्ट अगर दिखाता है तो ए के इसमें साइन है तो ए के अगेंस्ट ये प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। तो जिस पार्टी के उसमें साइन है उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। अब इसमें बी के साइन नहीं है तो बी के अगेंस्ट ये सेकेंडरी रहेगा। और इस और डॉक्यूमेंट को देखिए जो बी ने बनाया था तो यहाँ बी के साइन है, जिस पार्टी के साइन है बी के अगेंस्ट इट विल बी प्राइमरी एविडेंस,
बट ए के अगेंस्ट ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो इसका यही फंडा है और डिफरेंस इसके बीच में और सेवरल पार्ट्स के बीच में यही है कि सेवरल पार्ट्स में सारी जो पार्टियां थी वो साइन कर रही थी, सब साइन कर रहे थे, तो सब के लिए वो प्राइमरी एविडेंस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट इज साइनिंग और एग्जीक्यूटिंग दिस। तो जो पार्टी साइन कर रही, सिंपल सा फंडा यही है कि जो पार्टी का उसमें सिग्नेचर है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस बन जाता है, और जिस पार्टी का सिग्नेचर उसमें नहीं है उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस रहेगा। और कैसे सेकेंडरी एविडेंस है, तो ये प्रोविजन दिया है 63 के 4 वाले क्लॉज में। तो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर पार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 के दोनों पार्ट्स को हम लोग साइमल्टेनियसली समझ लेते हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट्स एंड एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट। तो ये हम लोग समझ रहे हैं इन एग्जाम्पल से। सेवरल पार्ट समझते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट ए ने बनाया, डॉक्यूमेंट 1, और ये डॉक्यूमेंट इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना था। ए ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, बी ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, दोनों ने साइन करा। ए ने भी साइन करा इसमें, बी ने भी साइन करा इसमें, भी दोनों लोगों ने साइन किया। तो ये दोनों जो हैं दे विल बी ओरिजिनल। इसमें दोनों पार्टी साइन कर रही है, दोनों डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 अगेंस्ट ईच अदर, ये दोनों ओरिजिनल हो। या आप इसको प्रूव कर दीजिए, चाहे इसको पेश कर दीजिए, कोई भी इसमें सेकेंडरी नहीं है, दोनों ये प्राइमरी एविडेंस ही माना जाए। अब हम लोग काउंटर पार्ट देखते हैं। काउंटर पार्ट में क्या है कि बोथ द पार्टी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग। जैसे हम लोग ने इसमें देखा था कि दोनों पार्टी एग्जीक्यूट और साइन कर रही थी, इसमें सिर्फ एक पार्टी साइन कर रही है, दूसरे को दे रही है, दूसरी पार्टी अपना साइन करके पहले वाले को दे रही है। तो इसमें ए ने साइन करा, इसमें बी ने साइन करा। ए ने अपना साइन करके ये डॉक्यूमेंट बना के दे दिया बी को, बी ने अपना साइन करके डॉक्यूमेंट ए को बना के दे दिया। तो ये डॉक्यूमेंट 1 बी के पास पहुंच गया और डॉक्यूमेंट 2 पहुंच गया ए के पास। अब जिसका साइन है इसमें, ये वाला डॉक्यूमेंट इधर चला गया बी के पास, ए का इसमें साइन था, तो अगेंस्ट ए इट विल बी प्राइमरी एविडेंस, अगेंस्ट बी इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस। जिसका साइन है उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस, जिसका साइन इसमें नहीं है उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस। सिमिलरली ये वाला डॉक्यूमेंट ए के पास आ गया, अगेंस्ट बी जिसका साइन है उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा, और जिसका साइन नहीं है उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। और सेकेंडरी एविडेंस कहाँ होता है, तो ये हम लोग अगर रिफर करें सेक्शन 63 क्लॉज 4, तो उसमें कहा गया है कि व्हेन द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, द पार्टी हु इज नॉट साइनिंग द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट हिम इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस। तो जो पार्टी साइन नहीं कर रही, जिसका साइन उस डॉक्यूमेंट में मिसिंग है, उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। सेक्शन 62 का हम लोग सेकेंड एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि वेयर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड, तो बहुत ढेर सारे हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, जैसे कि फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग। तो अगर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम निकाल रहे हैं प्रिंट करके, तो ईच सच कॉपी इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द अदर कॉपी, बट इट इज़ नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। तो इसका क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ओरिजिनल था, एक ओरिजिनल था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसको हम ले गए और मैंने उसको प्रिंट करवाया, उसकी कई कॉपियाँ निकलवाई, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। तो ये ओरिजिनल की प्रिंटिंग करवा कर मैंने उसकी 3 कॉपियाँ निकलवाई, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। तो अगर इन दोनों तीनों कॉपी को कंपेयर करें तो एक दूसरे के कंटेंट्स के ये प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे, बट दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। तो अगर एक दूसरे के हिसाब से देखें कि C1, C2 का प्राइमरी एविडेंस है कि नहीं ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल, तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल होंगे। बट अगर इसको हम लोग कंपेयर करें ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल के ये प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएंगे। तो वेयर नंबर ऑफ कॉपीज आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, और जितनी भी कॉपियाँ बन रही है, तो आपस में वो कॉपियाँ जो होंगी वो प्राइमरी एविडेंस होंगी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट, but they will not be considered as primary evidence of the contents of original। तो ओरिजिनल से उनको हम प्राइमरी एविडेंस नहीं मान सकते, बट आपस में वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एविडेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस
क्या होता है, कौन कौन से सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि दिस डॉक्यूमेंट इज और एविडेंस है सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 64 विच लेज ऑन द रूल ऑफ गिविंग प्राइमेसी टू प्राइमरी एविडेंस वो देखेंगे, और 65 भी पढ़ेंगे उसी क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जहां हम लोगों ने डिस्कस करा प्राइमरी एविडेंस के बारे में। ये बहुत लेंथी सेक्शन था, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी एविडेंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी आप लोगों की क्वायरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड टू प्राइमरी एविडेंस तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद सेकेंडरी एविडेंस।